रंगों की होली, पौराणिक कथा और महिमा। होली का असली महत्व। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ता है, जहां भक्त प्रहलाद की अमर भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की अनूठी लीलाएं हमें प्रेरित करती हैं। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, रंगों की होली की पौराणिक कथा। आइए इस रोचक और दिव्य कहानी के माध्यम से इस पर्व के वास्तविक महत्व को समझते हैं। होलिका दहन और रंगों की होली का संबंध होली दो बड़े धार्मिक और पौराणिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहला, होलिका दहन, जो भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दूसरा, रंगों की होली, जो श्री कृष्ण और राधा की प्रेममयी लीलाओं से जुड़ी है। होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंगों की होली मनाई जाती है, जिससे ये त्योहार खुशियों, प्रेम और भक्ति का उत्सव बन जाता है। भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, इन दोनों घटनाओं का मेल होली को एक दिव्य और अनोखा पर्व बनाता है। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण और रंगों की होली की ये पौराणिक कथा। रंगों की होली, प्रेम, भक्ति और आनंद का उत्सव। मथुरा और वृंदावन में होली का महत्व। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन वृंदावन और गोकुल में बीता। वृंदावन की गलियों में कान्हा की बाल लीलाओं से यह स्थान पावन हो गया। रंगों की होली का विशेष संबंध नंदगांव और बरसाना से है। कहते हैं, श्री कृष्ण और राधा की होली से ही इस पर्व को रंगों का त्योहार कहा जाने लगा। श्री कृष्ण और राधा की होली। श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने श्याम रंग को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ यशोदा से पूछा, माँ, मेरा रंग इतना सांवला क्यों है और राधा इतनी गोरी क्यों? माँ यशोदा हंस पड़ी और कहा, बेटा, तू जाकर राधा को अपने रंग में रंग दे। ये सुनकर श्री कृष्ण अपनी बाल सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे और राधा जी और उनकी सखियों पर गुलाल और रंग डालने लगे। पहले तो राधा और गोपियां नाराज हुईं, लेकिन फिर वे भी श्री कृष्ण को रंगों से सराबोर करने लगीं। इस तरह राधा और कृष्ण की होली एक अनोखा प्रेम और भक्ति का पर्व बन गई। लठमार होली की पौराणिक कथा। बरसाना की गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रभावित थीं, लेकिन वे उन्हें सबक सिखाना चाहती थीं। जब श्री कृष्ण और उनके सखा नंद से बरसाना आए, तो गोपियों ने लाठी उठाकर उन्हें भगाने का नाटक किया। कृष्ण और उनके मित्र पहले बचते रहे, लेकिन फिर यह हंसी खुशी का खेल बन गया। तब से हर साल बरसाना में लठमार होली खेली जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को लाठियों से हल्के फुल्के अंदाज में मारती हैं। फूलों की होली। वृंदावन में आज भी गुलाल की जगह फूलों की होली खेली जाती है। इस परंपरा का संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता से जोड़ा जाता है। भक्तजन प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान पर पुष्प वर्षा करते हैं, जो पवित्र और सात्विक मानी जाती है। अन्य प्रसिद्ध होली के रूप। मथुरा की होली। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य झांकियां और रंगों का उत्सव। शांतिनिकेतन की होली बंगाल में बसंत उत्सव रूप में मनाई जाती है। रंग पंचमी। महाराष्ट्र में होली के 5वें दिन विशेष पूजा और उत्सव। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण और राधा की होली की अद्भुत कथा। ये त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और अपने प्रियजनों के साथ इस कथा को ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन कथा को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अब आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए, इस होली पर आप कौन सा रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। होली की शुभकामनाएं।